लाइफ में जुड़ रहे हैं। मेरा विश्वास है कि खुदा का आत्मा अजीब और अचंभित रीति के साथ आपके जीवन में कार्य करेगा। आप किसी बीमारी में हैं, किसी समस्या में, किसी रोग में हैं, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन सुनते हैं, उस वचन में ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने वचन को भेजकर तुम्हें चंगा किया है और जिस बीमारी के गड्ढे में तुम पड़े हो तो उसमें से तुम्हें निकाला है। तो सबसे पहले परमेश्वर आपके पास वचन को भेजता है और बाइबल बयान करती है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन ही परमेश्वर के साथ था और यही परमेश्वर था। हालेलुया। तो जितने भी लोग इस समय लाइव देख रहे हैं, आप कहीं से भी देख रहे हैं, किसी भी शहर से, गांव से, स्टेट से या फिर ऑनलाइन बाहर विदेश से देख रहे हैं, मेरा विश्वास है कि यदि आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे, वो वचन आपके जीवन को बदल देगा यीशु के नाम में। ये मेरा परमेश्वर का वचन है। ये जिस वचन को आज आप सुनने जा रहे हैं, ये वचन परमेश्वर की सांसों से निकला हुआ वचन है और बाइबल बयान करती है कि जितने मुर्दे परमेश्वर के वचन को सुनेंगे वो सब जी उठेंगे यीशु के नाम में। आज मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में कि जितने भी लोग आज मेरे प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुनेंगे, उनकी मुर्दा चीजें जी उठे यीशु मसीह के नाम में। उनकी मुर्दा हड्डियां जी उठे, उनका मुर्दा जिस्म जी उठे और उनके जीवन को बीमारियां छोड़े और यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। मैं घोषणा करता हूँ आज कि जितने लोग मेरे परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं, उसको मानते हैं, उस पर चलेंगे, उसे ग्रहण करेंगे, वो वचन आपकी चंगाई का कारण होगा, वो वचन आपके जीवन के एक बदलाव का कारण होगा और आप देखोगे कि परमेश्वर के वचन ने आपको किस प्रकार से गड्ढों में से निकाल दिया है। बीमारियां समाप्त हो जाएगी, दुष्ट आत्मा, जादू टोने, बंधन टूट जाएंगे और आप परमेश्वर के साथ उसका बेटा और बेटी वाला संबंध कायम करेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि जितने लोग मेरे वचन को सुनते हैं, जितने लोग मेरे वचन को मानते हैं, वो धन्य हैं। हालेलुया। ये वचन आज मेरा नहीं है, मेरी इतनी बड़ी शक्ति नहीं है कि मैं आपके घर पे आके आपको छू सकूं, लेकिन जिसके नाम से मैं खड़ा हुआ हूं, वो नाम जो सबसे ऊपर महान नाम है, आपकी बीमारी, आपके कर्जे, आपकी बीमारियों से बड़ा नाम है, उस नाम के द्वारा आप चंगे हो जाएंगे, आप दुष्ट आत्माओं से आजाद हो जाएंगे, आप पापों से मुक्ति पा जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो आज आपकी बीमारियां हैं, इन बीमारियों का, इस गरीबी का और इस कर्जे का आज आखिरी दिन है। यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन को अपना लेंगे तो हालेलुया, आमीन। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि आप जीवित परमेश्वर का वचन को सुने और आपकी परिस्थिति ना बदले, क्योंकि मेरा परमेश्वर धोखा वाला परमेश्वर नहीं है, वो झूठ बोलने वाला परमेश्वर नहीं है। उसने कहा कि जो कुछ तू मेरे नाम से मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। और आज आप यदि परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में कुछ मांगेंगे तो मेरा परमेश्वर बदलेगा नहीं, वो आज आपको देगा। हालेलुया। स्वागत है आपका मेरे प्रभु यीशु मसीह के पवित्र हजूरी में, जहां पर आया हुआ कोई भी इंसान सेम वापस नहीं जाता है। मेरे प्रभु के वचन में लिखा गया है कि यदि आज तुम परमेश्वर का वचन सुनते हो, उसे अपने हृदय में बसा लीजिए, उसे अपने जीवन में जगह दीजिए, क्योंकि यही वचन है जो आपको गरीबी में से निकालकर दाऊद की तरह, यूसुफ की तरह एक बुलंदियों पर लेकर जाएगा। आप जानते हैं कि जब यूसुफ ने परमेश्वर के वचन की प्रतिज्ञा करी, विश्वास किया उस वचन के ऊपर, परमेश्वर ने उसे उस गुलामी के देश में एक महान पद दिया। उस देश में जहां पर वो दुख भोग रहा था, परमेश्वर ने उसे प्रधानमंत्री का पद दिया। जब दानियल ने ये प्रतिज्ञा करी परमेश्वर से कि परमेश्वर हम तेरा वचन नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है कि ये अशुद्ध खाना मत खाना। और बाइबल बयान करती है मेरे प्रियो
दानियल ने फैसला कर लिया था अपने जीवन में कि हम कोई भी अशुद्ध चीज नहीं खाएंगे, चाहे हमारी जान चली जाए, क्योंकि बाइबल में लिखा गया है कि तुम अशुद्ध चीज को मत खाना। उन्होंने वचन की पालना करी, वचन के लिए समर्पित किया अपने आप को, और बाइबल कहती है उसी वचन ने उन्हें बैकअप दिया उस पराये देश में जहां पर वो गुलाम करके चले गए थे, गुलामी में थे। उस देश में दानियल को एक महान बड़े बड़े पद मिले, राजा उससे डरता था। हालेलुया, आमीन। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि यदि आज आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे, आपका जीवन सेव नहीं होगा, आप बदल जाएंगे। आप बदलने जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी जिंदगी में बड़े काम होने जा रहे हैं। मैं घोषणा करता हूं, हर एक वो अंधकार की शक्ति, हर एक वो बंधन, दुष्ट आत्मा, जादू टोना जो आपको परमेश्वर के वचन को सुनने से, पढ़ने से रोकता है, यीशु मसीह के नाम में चला जाए अभी इसी वक्त। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, मेरा विश्वास है कि आज आपका जीवन सेव नहीं रहेगा यीशु के नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर आपके जीवन में बड़े अद्भुत चमत्कार करने जा रहा है यीशु के नाम में। रूबाला दाला सल्लल्लाहु अलैहि में रेगा नेमा रामारी शल्ला बाराबाला दाला सल्लल्लाहु अलैहि में रेगो रामानी दाला बाराबाला सल्लल्लाहु अलैहि में रेगो रामानी शल्ला बाराबाला दाला सल्लल्लाहु अलैहि लगा लबा लबा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि मैंने अपना वचन भेज कर तुम्हें चंगा किया है, और जिस गड्ढे में तुम पड़े हुए थे उसमें से तुम्हें निकाला है। हालेलुया। आज लोग प्रभु को मानते हुए बीमार क्यों हैं? आज लोगों के जीवन में बीमारियां क्यों हैं? क्योंकि वो वचन की शिक्षा को ग्रहण नहीं करते, या फिर वो वचन को टाल देते हैं। उन यहूदी फरीसियों की तरह वो वचन पढ़ते तो थे पर उसको मानते नहीं थे। वो परमेश्वर के नजदीक होने के बाद भी परमेश्वर से इतने दूर थे। यहूदी, फरीसी, शास्त्री, इन सब के पास परमेश्वर का वचन था, पर ये उस वचन को पढ़ते थे और उस वचन को मानते नहीं थे, उस पर चलते नहीं थे। वो आज भी धार्मिक होने का नाटक करते थे, लेकिन वो सच्चे परमेश्वर के पास होने के बाद भी उसे छोड़ देते थे। और इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि तुम दान और दशमांश तो देते हो, परंतु तुमने दया को और प्रेम को छोड़ दिया है, तुमने मेरे वचन को तोड़ दिया है। आज मेरा विश्वास है कि जितना वचन आपके जीवन में चला जाएगा, ये वचन जब घर बना लेगा, आप ऐसे हो जाएंगे, आप पहचानने में नहीं आएंगे। हालेलुया। आपकी गरीबी अमीरी में बदल जाएगी, आपका जीवन खुशहालियों से भर जाएगा, आपके जीवन में बीमारियां छोड़ के चली आएगी, सिर्फ एक वचन को ग्रहण करने के बाद। हालेलुया। आज जितने भी लोग इसको देखेंगे, इन भविष्य में ये नेट पर डलेगा और इसको लोग देखेंगे। मैं आज घोषणा करता हूँ कि जितने लोग इसे जब तक देखेंगे, जितने लोग इसको ग्रहण करेंगे, परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसे सुनेंगे, उनकी जिंदगियां बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। उनके जीवन में बड़े छुटकारे होंगे यीशु मसीह के नाम में। उनका जीवन सेफ नहीं होगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये किसी आम इंसान का वचन नहीं है, ये कोई कथा कहानी नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का सांस फूका हुआ वचन है। और बाइबल कहती है कि मैंने अपने वचन को जिस काम के लिए भेजा है वो उस काम को पूरा करेगा, और पूरा करने के बाद आएगा मेरे पास वापस, खाली वापस नहीं आएगा। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन खाली वापस नहीं आता है। हालेलुया। आज मैं खुदावंद यीशु मसीह के नाम में जिन लोग मेरे अजीज देख रहे हैं, विदेशों से, देश से, प्रदेश से, गांव से, आप कहीं से भी इस लाइव मीटिंग को वॉच कर रहे हैं, मैं आपके पास नहीं आ सकता, लेकिन मेरे परमेश्वर के पास इतनी शक्ति है, उसका आत्मा सर्वव्यापी है और वो आपके पास खड़ा है। और आप बस जब वचन को सुनेंगे, उसे अपने जीवन में मानना शुरू करो।
पवित्र आत्मा वहां काम करता है जहां वचन होता है। जहां वचन की वैल्यू नहीं है वहां बीमारियां रहती हैं, वहां कर्जे रहते हैं। जहां वचन को लोग मानते नहीं हैं, घरों में बाइबल रखी हुई है, वचन को मानते नहीं है, वचन को पढ़ते नहीं हैं, उनकी जिंदगी सदा सदा एक स्तर पर टिकी रहती है। आज मसीहों में कमी क्या है? क्योंकि वो लोग वचन को जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, पर उसके वचन को अपनी जिंदगी में कभी मौका नहीं देते, उसको ठहरते नहीं अपने अंदर, और इसलिए परमेश्वर बाहर ही बाहर रहता है। वो कभी उसको एंट्री नहीं करने देते अपने शरीर में, अपने परिवार में। आज लोगों के जीवनों में बाइबल रखी हुई है, घरों में उसे पढ़ते नहीं है, और जहां वचन नहीं है वहां पवित्र आत्मा काम नहीं करता है, क्योंकि बाइबल कहती है पवित्र आत्मा वचन के साथ काम करता है, अलग काम नहीं करता है। हालेलुया। आपकी मर्जी के हिसाब से पवित्र आत्मा काम नहीं करता है। और जहां वचन नहीं है या जहां वचन की इज्जत नहीं है, जहां लोग वचन को मानते नहीं हैं, वहां पर पवित्र आत्मा नहीं रहता है, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के वचन को पूरा करवाने के लिए आपके पास भेजा गया है, ताकि आप अपने शरीर में होकर परमेश्वर यहोवा नाम की इबादत करें। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज जितने लोग इस अलग से इस टीचिंग को सुनेंगे उनके जीवन सेव नहीं होंगे यीशु मसीह के नाम में, उनकी लाइफ में बरकत आएगी। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आपको अनुग्रह देगा कि आपके मन खुलेंगे, आप प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, उसे मानेंगे और बदलाव देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आमीन। तो जितने भी लोग आज इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, आपने फैसला करना है परमेश्वर के वचन को पढ़ने का, क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर के वचन में जीवन है। आप जानते हैं यीशु मसीह एक जीवित इंसान की तरह हमारे बीच में रहा, लेकिन वो जीवन से भरा हुआ था। उसके जब मुंह से वर्ड निकलते थे उनमें जीवन था, मुर्दों में जान फूंकने वाला जीवन था। मुर्दे ने उसकी आवाज को सुना और वो जी उठा यीशु मसीह के नाम में। आज यदि आपके घरों में बीमारियां हैं, समस्याएं हैं, आपको उसे पुकारने की नहीं, उसके वचन को लेने की जरूरत है। हालेलुया। मेरा खुदावन आपको अनुग्रह दे कि आप एक सच्चे परमेश्वर के वचन को जान सके। परमेश्वर यहोवा का बेटा यीशु मसीह जीवन से भरा हुआ था। जितने लोगों ने उसके वचन को माना, हम जानते हैं कि एक बड़ा सूबेदार अपने बेटे को यीशु मसीह के पास में लेकर आया था, और जब उसने कहा कि मेरे अविश्वास का उपाय कर, तो उसने विश्वास किया, उसके वचन को माना, और प्रभु ने उसके बेटे को चंगा किया। एक और बड़ा पद वाला इंसान प्रभु के पास आया, उसका बेटा घर में बीमार पड़ा हुआ था। यूहन्ना की किताब में हम पढ़ते हैं 4-5 अध्याय में इस वाक्य को, और बाइबल बयान करती है मेरे प्रियो, उस वाक्य में लिखा हुआ है कि वो बार बार उसे विनती कर रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह से कि मेरे घर पे चल, मेरा बेटा बीमार पड़ा है, मेरा इकलौता बेटा है। उसने बोला ठीक है मैं चलता हूँ, और चलते चलते ही उसके अंदर बेचैनी हो रही थी। उसने यीशु मसीह से कहा कि परमेश्वर थोड़ा जल्दी चलिए, मेरा बेटा मरने पर है। उसने कहा जा, तेरा बेटा चंगा है। उसने वचन दिया, उसके पिता ने उसे स्वीकार किया, उसे एक्सेप्ट किया, और बिना संकोच के अपने घर जाने लगा। और रास्ते में से लोग मिले, उसने पूछा मेरा बेटा कैसा है, और उन्होंने बोला आकर कि मेरा बेटा चंगा है, क्योंकि उस व्यक्ति ने यीशु मसीह के वचन को अपने अंदर समा लिया था। यीशु मसीह का वचन सिर्फ किताबी नहीं है, वो आपके लाइफ में प्रकट होना चाहिए, आपके चरित्र में, आपके करैक्टर में, आपके बोलने में, आपके उठने में, आपके परिवार में। यदि आपके जीवन में वचन नहीं है, आप अधूरे मसीह हैं। और मुझे बड़ा अफसोस होता है उन लोगों के ऊपर जो प्रभु को, सच्चे परमेश्वर को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, उसको जानते हैं, और फिर भी उनकी जिंदगी गरीबी में कट जाती है, असफलताओं में सफर करती है। क्यों? क्या परमेश्वर का वचन झूठा ठहर गया है? नहीं, परमेश्वर का वचन सत्य है। वो आज भी लोगों की जिंदगी को बदलता है, पर उनकी बदलता है जितने लोग परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में जगा देते हैं। धन्यवाद यीशु का।
वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। मेरा प्रभु आपसे प्रेम करता है। आज ये पहली मीटिंग है और मैं चाहता हूँ कि आप रोज़ डेली वचन को पढ़ें। और सिर्फ मेरी इच्छा नहीं है, ये मेरे पिता की भी इच्छा है, प्रभु यीशु की इच्छा है। उसने कहा कि तुम मेरे वचन को मानो, क्योंकि ये इसमें इतना बड़ा सीक्रेट है प्रभु यीशु मसीह का कि उसके वचन में सब चीज़ों की भरपूरी है। उसके वचन में चंगाई है, उसके वचन में छुटकारा है, उसके वचन में फाइनेंशियली बरकत है। लेकिन हम प्रभु से सालों साल प्रार्थना करते रहते हैं, चर्च में जाते रहते हैं, परमेश्वर के सामने रोते रहते हैं, और कभी उसके वचन को मानते नहीं हैं। सबसे बड़ा जो हमारा सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद भी हम उस बरकत में नहीं चल पाते जिसमें हमारा परमेश्वर यहोवा में लेके चलता है। हम उस उद्धार में नहीं चल पाते, उस छुटकारे में नहीं चल पाते। हमें बार बार गिरना पड़ता, उठना पड़ता है। मेरा परमेश्वर आज आपको छुए और आपको आशीषित करे। मेरा परमेश्वर आपको ब्लेस करे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दुनिया के तमाम आशीषें परमेश्वर के वचन में हैं। दुनिया की तमाम बरकतें परमेश्वर के वचन में हैं। ऐसी कोई बीमारी नहीं बनी जिसे मेरा परमेश्वर चंगा ना कर सका। उसके पास लाइलाज बीमार आए, उसने वचन से उन्हें चंगा किया। हम जानते हैं कि पतरस की सास बुखार से पीड़ित पड़ी हुई थी, और जब यीशु मसीह उसके घर में गया, उसने उसका हाथ पकड़ा, उसका बुखार उतर गया और वो उठकर यीशु मसीह की सेवा टहल करने लगी। और जब आसपास के लोगों ने देखा कि ये इतने सालों से बीमार पड़ी हुई थी, ये अचानक से चंगी कैसे हो गई, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहाँ पर पूरा गांव इकट्ठा हो गया और परमेश्वर ने अपने वचन से सबको चंगा किया। और दुष्ट आत्माएं परमेश्वर के वचन के आदर में चिल्ला चिल्ला कर निकल गई। जब आप परमेश्वर के वचन को अपने दिल में जमा देते हैं, जब आप परमेश्वर के पवित्र वचन को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार जीवन जीने का फैसला करते हैं कि मुझे अब दुनिया के हिसाब से नहीं चलना है, मुझे अब लोगों के हिसाब से नहीं चलना है कि लोग क्या कह रहे हैं, मेरी बीमारी क्या कह रही है, डॉक्टर क्या कह रहे हैं, हालात क्या कह रहे हैं, मुझे परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलना है कि मेरे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है। बाइबल कहती है, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने मूसा के बाद यहोशू को अपना दास होने के लिए चुना ताकि वो अगले रास्ते पर इस्राएलियों की अगुवाई करे। सबसे पहली बार जब परमेश्वर के साथ कांटेक्ट किया तो उससे कहा, मत डर, हियाव बांध, तेरा मन कच्चा ना हो, दिन रात मेरे वचन पर मनन कर, ऐसा करने से तू प्रभावशाली होगा। आज लोग प्रभावशाली होना चाहते हैं बिना वचन के, और फिर कहते हैं हमारे अंदर दलेरी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों कहा यहोशू को कि मेरे वचन पर दिन रात मनन कर, उस पर ध्यान लगा, तेरा मन लगातार यहां लगा रहे, इधर उधर मत देखना, उन लोगों को मत लेने जो तुझसे बड़े हैं। जब आप परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं, आपको परमेश्वर बड़ा नजर आता है और आपकी बीमारियां, मुसीबतें, तकलीफें छोटी पड़ जाती है उसके सामने, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, क्या आप हालेलुया बोल सकते हैं? मेरा परमेश्वर आपको बरकत देगा, छुटकारा देगा, चंगाई देगा। रोमाला सा लाखों रेगेने में आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल आपके पास है, यीशु के वचन में लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि जितने मुर्दे यीशु मसीह का वचन सुनेंगे, जो उसके अंदर से निकला है, जो आज हम वचन पढ़ते हैं, ये कहाँ से आया है? ये जीवन से भरा हुआ वचन है। जितने लोगों ने इस वचन को माना है, पढ़ा है, अपने जीवन में ठहराया है, उसके अनुसार चले हैं, उनका जीवन आसमान तक पहुंचा है, उन्होंने बुलंदियां हासिल करी हैं। हालेलुया, आमीन। दानियल एक बंदी था, गुलाम था, उसने कहा, परमेश्वर मैं शुद्ध खाना खाकर अपने आप को शुद्ध नहीं करूंगा, क्योंकि तेरे वचन में लिखा हुआ है कि ये खाना मत खाना, चाहे मुझे मरना पड़ जाए, पर मुझे ये खाना पसंद नहीं है। आज लोग कंप्रोमाइज करते हैं परमेश्वर के वचन से, कोई बात नहीं, परमेश्वर को बाद में मना लेंगे।
आज मेरा विश्वास है कि प्रभु आपसे बात कर रहा है, आपको छू रहा है। आमीन। मूर्ति के सामने झुकना पड़ेगा। उसने कहा नहीं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि हम मूर्ति को दंडवत नहीं करेंगे, चाहे हमें आग के भट्टे में कूदना पड़े। लेकिन आज हमारे सामने ना तो आग है, ना शेरों की मांद है, और हम छोटी छोटी चीजों में जो संसार में हो रही है अपने आप को कंप्रोमाइज कर देते हैं और परमेश्वर के वचन को आए दिन तोड़ते हैं। आज आपने फैसला करना है, परमेश्वर के वचन को जो आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, यहाँ पर यूट्यूब पर सुनकर या फिर कहीं भी चर्च में जाकर सुनकर हम उसे वहीं छोड़ देते हैं। परमेश्वर नहीं चाहता, और इसलिए लोगों की जिंदगियां बदलती नहीं है। लोगों के अंदर बीमारी सालों साल राज करती हैं, उनके घरों में कर्जे नाचते हैं, लड़ाई झगड़े, शराब, नशे, उनके बच्चे बिगड़े हुए। कारण बच्चे नहीं है, कारण बीमारी नहीं है, कारण रोग नहीं है, कारण ये है कि हमने सच्चे परमेश्वर को जानने के बाद भी परमेश्वर के वचन को तोड़ा है। और हम जानते हैं इसी वचन में जीवन है। हालेलुया। मैं खुदावन यीशु का धन्यवाद करता हूं जो आज वचन सुन रहे हैं। ये मेरा वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है। बोलने वाला मेरा मुंह हो सकता है, लेकिन आज प्रभु चाहता है कि जो उसके संतान हैं, यीशु पर विश्वास करता है, यदि हम यीशु को मानते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, तो क्या हमारा फर्ज नहीं है कि अपने पिता से बात करें, उसकी बातों को सुने, उसकी बातों को समझे, उसके वचन को पढ़े, उसके साथ समय व्यतीत करें। हालेलुया। बीमारी बहुत छोटी चीज है। जो लोग परमेश्वर के वचन को भर लेते हैं अपने अंदर, उनके सामने बीमारी नाचती है, और जो लोग बिना वचन के हैं वो बीमारी के सामने नाचते हैं। डॉक्टरों के ऊपर डॉक्टर, अस्पताल के ऊपर अस्पताल। यदि आप प्रभु का वचन नहीं स्वीकार करेंगे, नहीं चलेंगे उस पर, तो आपको शैतान अगुवाई करेगा, आपको झूठी बातें आएगी, आपके दिमाग में तरह तरह के नेगेटिव ख्याल आएंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर का वचन सत्य है, पवित्र है, 7 बार निर्मल किया गया, अग्नि में ताया गया है। इतना पवित्र वचन आपको दिया गया है परमेश्वर ने। क्यों? क्योंकि आपसे परमेश्वर प्यार करता है और वो चाहता है कि उसकी हर एक संतान ज्ञानवान बने, उसको पहचाने, उसको समझे, उसको जाने। परमेश्वर ने आपको इतने बड़े बड़े अधिकार दिए हैं। दुष्ट आत्माओं पर अधिकार दिया है, जादू टोने पर अधिकार दिया है, बीमारी पर अधिकार दिया है। यदि आप बीमारी पर अधिकार नहीं लेंगे तो बीमारियां आपके ऊपर अधिकार ले लेगी। हालेलुया। मेरा प्रभु आपसे प्रेम करता है। जो भी आप प्रभावशाली बनना चाहते हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, प्रभु के दास बनना चाहते हैं, और यदि आप वचन नहीं पढ़ेंगे तो प्रभाव कैसे आएगा? इस संसार में परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए इंसान का प्रभाव पड़ता है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में जीवन है, और बिना उसके इंसान मरा हुआ है, क्योंकि पाप ने उसे मार दिया था। हालेलुया। थैंक यू सो मच। यदि आपको आनंद आ रहा है, प्रभु का धन्यवाद करें, और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आज यही टीचिंग थी। मेरी ये सलाह है, प्रभु ये कहता है आपसे कि उसके वचन को पढ़े, उसके वचन को मनन करें, उसके वचन पर चले, जो आपसे कहता है उसे करे, और फिर छुटकारे को देखे, चंगाइयों को देखे, बरकतों को देखे, किस प्रकार से परमेश्वर आपके चारों ओर से रास्ते खोलता है और आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी। यीशु मसीह के नाम में
अपनी आंखों को बंद करें और अपने हाथों को उठाएं। जितने ऑनलाइन व्यूअर्स हैं इस मीटिंग को देख रहे हैं या फिर देखने वाले हैं, इन भविष्य में आपका जीवन सेम रहने वाला नहीं है। ये आज का वर्ड आपके जिंदगी को बदल देगा यीशु मसीह के नाम में। ये आज का वचन आपके जीवन में बड़े काम को, बड़े छुटकारे को देगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर यहोवा धन्यवाद तेरा। जितने भी लोग लाइव में देख रहे हैं, तेरा आत्मा इन्हें छुए यीशु मसीह के नाम में। इनके जीवन में से वो हर एक बंधन जिसमें ये पड़े हुए हैं, हर एक वो आत्मा जो इन्हें प्रार्थना करने से, वचन को पढ़ने से, तेरी संगति में आने से रोकते हैं, मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, वो हर एक बंधन, वो हर एक दुष्ट आत्मा, वो हर एक जादू टोना यीशु मसीह के नाम में निकल जाए। होली गोस्ट फायर आउट। वो सारी बीमारियां, वो सारे रोग, कैंसर, HIV, ब्रेन ट्यूमर, बहरे कान खुल जाए, स्किन के रोग यीशु मसीह के नाम में छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में जाए। रूबा लादा नाला साला खोर गिरने में रीमाना साला खोरा बाला बाला दादा खोर गन्नमा, वो सारी बीमारियां, वो सारे रोग, वो सारी दुष्ट आत्माएं मेरे आदेश को फॉलो करें। मैं यीशु मसीह के नाम में कमांड करता हूँ, इन शरीरों को छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। जितने लोग बीमारियों में हैं, वो सारे पेट के रोग, कैंसर, ट्यूमर, माइग्रेन, डिप्रेशन, चेस्ट के रोग, छाती के रोग, टीबी के रोग, बीपी, शुगर, काला पीलिया, मोतिया, अपेंडिक्स के रोग, सारे ऑपरेशन कैंसर हो और सारे रोग, बाइबल कहती है कि ये रोग बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है और इन बीमारियों को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर खत्म करा है और उसके कोड़े खाने से तुम चंगे हुए हो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वो सारी बीमारियां छोड़े, वो सारी बीमारियां छोड़े, वो सारी दुष्ट आत्माएं, जादू टोने, होली गोस्ट फायर निकल जाए इन द नेम ऑफ जीसस। यदि आप में से कोई भी भाई बहन बीमारियों में है और आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं लाइव मीटिंग में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आप अपने लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप हमें प्यारा सा कमेंट कीजिए और हम आपके लिए अभी लाइव मीटिंग प्रार्थना करेंगे। और मेरा विश्वास है कि प्रभु का आत्मा जो आपके पास खड़ा हुआ है वो आपको छुएगा और आप आशीषित पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। रूखा नामाली वाले शाला कुमानामा रेगन नमा रबाली शाला ला 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 हो रेगन में रूबा नादा नादा शाला हो रेगन में रूमानी शाला बराबा लगा लगा रूमानी शाला बोराबा नमा रिबा नादा नाला शाला हो रेगन में वो सारे रोग, वो सारे स्किन के रोग चंगे हो जाए, सारे पसलियों के रोग चंगे हो जाए, टूटी हड्डियां जुड़ जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, 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 यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं कमांड करता हूँ वो हर एक बंधन, वो हर एक जादू टोना, वो हर एक दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह के नाम में छोड़े और जाती रहे, निकल जाए। होली गोस्ट फायर। मैं प्रभु जी जितने लोग इस लाइव मीटिंग को देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, कहीं से भी तेरा आत्मा इनके फाइनेंस के रास्ते खोले, तेरा आत्मा इन्हें ब्लेस करे, छुए और चंगा करे, अपनी महिमा से भरे, अपने जलाल से भरे खुदावन, और इनके डिप्रेशन छोड़ के जाता रहे जो इन्हें नशा है, लड़ाई झगड़ा है, वो सारा लड़ाई झगड़ा, सारी दुष्ट आत्माएं, पाप की आत्माएं, व्यभिचार की आत्माएं यीशु मसीह तेरे नाम में इनके शरीर को छोड़े, इनका जीवन बदल जाए, इनका दिल बदल जाए, इनका मन बदल जाए। तेरे वचन में लिखा गया है कि मैं तुम्हारे अंदर से पत्थर का हृदय निकाल कर मांस का हृदय दूंगा। मैं कमांड करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वो हर एक बंधन टूट जाए, इनके हृदय को नरमाई दे खुदावन, तेरा आत्मा इन्हें छुए, तेरा आत्मा इन्हें चंगा करे, अपनी महिमा से भरे, अपने जलाल से भरे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धन्यवाद यीशु राजा, और इन व्यूअर्स के लिए धन्यवाद
जो लोग देख रहे हैं, लाइव मीटिंग में जुड़ रहे हैं, खुदावन तेरा आत्मा इन सभी को आशीषित करे, इन सभी के फाइनेंस को आशीषित करे। जितने बच्चे प्रभु क्रिटिकल है खुदावन, जितने बच्चे अनपढ़ हैं, जितने बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, मैं उन सभी बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ। तेरे वचन में लिखा है कि मेरा राज्य बच्चों के समान है, इन्हें मेरे पास आने दो। हर एक वो दुष्ट आत्मा जो बच्चों को बहकाने की कोशिश करे, पाप में लेकर जाए, यीशु मसीह के नाम में छोड़े और जाए, यीशु मसीह के नाम में। आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फायर। तेरा कलाम मेरी राहों के है रोशनी, तेरा कलाम मेरी राहों की है रोशनी। रुमाला ला दाना ला सल्ला खुरगन्नमा रिबाना दाना ला सल्ला खुरगन्ने में रिबाला दाना ला सल्ला खुरगन्ने में रिबानी सुला ला खुरगन्ने में रेगा रबानी दाला रबानी सल्ला खुरगन्ने में। तेरा मेरी राहों की है रोशनी। प्रभु जी तेरा आत्मा एक भाई बहन को छुए, इनके जिन बहनों के पति नशा करते हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में खुदावन, वो सारी गंदे नशे की आत्मा उनके शरीर को छोड़े। हर एक वो गंदी आत्मा जो फिजूल खर्ची की है, यीशु के नाम में छोड़े और जाए, यीशु मसीह के नाम में खुदावन। जिनको प्रभु यीशु मसीह जो बिस्तरे पर है बीमारी के, वो बीमारी का बिस्तर श्रापित हो यीशु मसीह के नाम में, और ये चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। ये चंगाई को देखे यीशु मसीह के नाम में, तेरी महिमा को देखे यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद यीशु। जितने लोग लाइव देख रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे, और मैं खुदावन यीशु के नाम में धन्यवाद करता हूँ आप सभी का, परमेश्वर का, क्योंकि मेरा विश्वास है कि आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम में, यदि आपको मुझे आत्मा अगुवाई कर रहा है कि मैं उस बहन के लिए प्रार्थना करूँ जिसको कमर में दर्द है, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद के तेरा आत्मा उस बहन को छुए, आशीषित करे यीशु के नाम में। तेरा कलाम मेरे राहों की है रोशनी। धन्यवाद प्रभु जी, आपके नाम को महिमा मिले। जितने लोगों ने प्रार्थना को रिसीव किया है, जितने लोगों ने वचन को ग्रहण किया है, तेरा आत्मा उन सभी को आशीष और बरकत दे मेरे प्रभु जी। तेरा सामर्थ्य हाथ इनकी जिंदगी में आए, इन्हें चंगा करे, अपनी महिमा से भरे। प्रभु यीशु के नाम में हम ये प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ आज की मीटिंग के लिए। रोज रात को 9 बजे से लेकर 10 सवा 10 बजे तक मीटिंग होगी। हीलिंग और डिलीवरेंस के लिए स्पेशल प्रार्थना की जाएगी, और जितने भी लोग लाइव देखेंगे, मेरा विश्वास है कि प्रभु उस ग्रेस को दे चुका है। जब परमेश्वर के दास ने इसको कहा तो ये उसी समय इस ग्रेस को रिलीज हो चुका था कि जितने लोग इस मीटिंग को लाइव देखेंगे उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी, परिवार बदल जाएंगे, बीमारियां छोड़ के चली जाएगी। हालेलुया, आमीन। मेरा विश्वास है कि जितने लोग इस रात को 9 बजे से लेकर 10 बजे तक प्रार्थना में जुड़ेंगे, आप अपनी ज़िंदगी में और परिवारों में और बिजनेस में छुटकारे को और बढ़ती को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो यदि ये संदेश और ये प्रार्थना आपके जीवन में कार्य कर रही है तो आप हमें अपनी टेस्टमनी भेज सकते हैं। आपकी टेस्टमनी को लाइव मीटिंग में दिखाया जाएगा कि परमेश्वर किस प्रकार से ऑनलाइन रूप से अद्भुत कामों करता है। और यदि ये संदेश आपको आशीषित कर रहा है तो आप इस संदेश को औरों के साथ भी साझा कर सकते हैं। जब आप इसको एक लाइक या शेयर करते हैं तो परमेश्वर को आशीष देता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बढ़ता है, परमेश्वर का कार्य बढ़ता है। लोग हम नहीं जानते कौन किस तरीके से बैठा हुआ है, लेकिन जब किसी के पास हमारा शेयर किया हुआ वचन जाता है उसकी जिंदगियां बदल जाती हैं। हालेलुया। तो मैं प्रभु यीशु का धन्यवाद करता हूँ। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे कर लीजिए।
प्रभु आपको आशीष देगा। हालेलुया। और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन चालू कीजिए, ताकि जब रोज डेली ये मीटिंग हो या कोई भी अपडेट हो मिनिस्ट्री की, आपके पास पहले पहुंचेगी। हालेलुया। और अन्यथा यदि आप फ़ोन करके प्रार्थना करवाना चाहते हैं, अपने घर में विजिट करवाना चाहते हैं, क्रूसेड करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी आप हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। मेरा विश्वास है कि जो भी कुछ मैं और आप हम मिलकर प्रभु के बेटा बेटी बनकर परमेश्वर के राज्य के लिए करेंगे, वो कभी खाली नहीं जाएगा। परमेश्वर बदल देगा हर एक की जिंदगी को। आमीन। जब मेरा और आपका कमाया हुआ धन, ईमानदारी का धन प्रभु के कामों में यूज होता है, जैसे कि पतरस की नाव इस्तेमाल हुई और फिर प्रभु ने पूछा कि पतरस गहरे में जाल डाल, उसी प्रकार से मेरा परमेश्वर आपके जीवन को आशीषित करेगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो इस वीडियो